वे शादाब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा 3 मंथ्स लाइव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ लाइव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूटीन है वो चालू था। तो आज का जो हमारा दिन है, आज हम अपने डेल्ट यानी कि शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। और ये हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है आज, ये एक्सरसाइज हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ लगाते हैं। एक सेट हम फ्रंट का लगाएंगे, एक सेट हम बैक का लगाएंगे। हमारी रेपिटेशन रेंज जो होने वाली है वो 10 12 10 12 15 16, स्टार्टिंग में 15 16 फिर 10 12 10 12 रहेगी। इसके मैं कंप्लीट 4 सेट लगाता हूँ। शायद वीडियो में मैं आपको 4 पूरे ना दिखा पाऊँ, 3 या 2 या 3 दिखा पाऊँ। आपने फ्रंट रॉड डेल्ट के लिए सेट देखा, ये भी फ्रंट के और बैक, ये ओवरऑल शोल्डर मान लो, ओवरऑल आपका जो डेल्ट है उसके लिए बहुत अच्छा सेट होता है। इसमें थोड़े से हाथ की ग्रिप हमारी चौड़ी हो जाती है। तो आप प्रॉपर इसको या तो बैठ के लगा सकते हैं अगर आप बैलेंस नहीं बना सकते, वरना फिर खड़े होकर लगा सकते हैं। मैं बैलेंस बना लेता हूँ तो मैं खड़ा होकर लगाता हूँ, वरना बैठ के लगाना बहुत अच्छा होता है। आपकी बैक, आपका शोल्डर सभी सेफ़ हो जाएंगे। ये फिर से हम तो मेन एक्सरसाइज करने का जो मोटिव है वो ये है कि हमारे फ्रंट और रियर और मिडिल तीनों डेल्ट को हम अच्छे से पंप कर सकें। तो ये पंप करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो स्टार्ट इसी से करें, पहले फ्रंट रॉड लगाएं, फिर बैक रॉड लगाएं, फ्रंट रॉड लगाएं, बैक रॉड लगाएं। तो इसी तरीके से आपको 4 सेट कंप्लीट करने होते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो डेल्ट होता है, शोल्डर जो होता है, उसमें बहुत ही अच्छा पंप आप ला सकते हैं और सही मायनों में आप अपनी मसल्स को टारगेट कर सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप डंपल से जो एक्सरसाइज करेंगे तो शायद इतनी स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी जितनी रॉड से करने में आती है। तो रॉड, अगर आप एक अच्छी एक्सरसाइज करना चाहते हैं या अच्छा मसल्स को ट्रेन करना चाहते हैं तो रॉड का इस्तेमाल करें शोल्डर में। पहला सेट आप इसी तरीके से लगाएं। इसे लगाने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी पंप हो जाती है। और शोल्डर जो है हमारी बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है, यानी कि हमारी जो सामने से जो बॉडी की खूबसूरती आती है ना, वो सिर्फ शोल्डर से आती है। अगर आपके शोल्डर अच्छे हैं तो आपकी चेस्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेगी। या आपकी जो पीछे से जो आपका लुक आता है वो आपके हिप्स और आपकी बैक की वजह से आता है। जितनी अच्छी आपकी बैक होगी और हिप्स होंगे उतना अच्छा आपका पीछे से लुक आएगा, बॉडी का पोस्चर अच्छा बनता है। बट फ्रंट लुक के लिए आपके शोल्डर अच्छे होने ज़रूरी हैं। शोल्डर अच्छे होंगे तो चेस्ट, एक्चुअल में चेस्ट और शोल्डर ये जो मसल्स हैं एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं इनकी, तो एक अलग ही पंप आता है बॉडी में। तो आप कंटिन्यू इनकी एक्सरसाइज किया करें और शोल्डर को हफ्ते में दो बार लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट है। 2 बार आप इसको ट्रेन करें। हमने फ्रंट शोल्डर को ट्रेन कर लिया है, तो अभी फिर से हम फ्रंट की एक्सरसाइज लगाएंगे। फ्रंट के साथ हम अपनी मिडिल का जो शोल्डर होता है और यानी कि डंबल फ्लाई, उसको भी लेंगे। ये सेट लगाने का तरीका है, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं सेट लगा रहा हूँ। एक्चुअल में इसमें हम अपनी फ्रंट के जो एरिया होता है उसको टारगेट करते हैं। फ्रंट में भी हमारे 2 एरिया आ जाते हैं। तो ये मैं जो हूँ बिल्कुल हमारा जो मेन एरिया होता है फ्रंट का, जिससे हमारी बॉडी का लुक बनता है, उसको टारगेट कर रहा हूँ। ये सेट लगाने का तरीका जो होता है, आप अपने फोर हेड तक यानी कि आँखों तक या माथे तक ही डंपल को लेके आएंगे। एल्बो को थोड़ा सा बैंड रखते हैं और फिर ये इस सेट लगाते हैं। आप जिम में किसी भी पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आप जिम करते हैं तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और इसके फ़ौरन बाद एक सेट हम फ्रंट डेल्ट का लगाएंगे, एक हम मिडिल डेल्ट का लगाएंगे। तो ये डंपल फ्लाई है, लगभग मैंने 10 केजी वेट से लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरे सेट आते हैं 10 12 10 12 15, जितनी भी मैं कोशिश करता हूँ निकालने की, मगर कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है जब हम हैवी की तरफ हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं। और जब हम मसल्स को ब्रेक करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे रेपिटेशन रेंज होती है 20-25 होती है। तो फिर से हम वही सेट लगाएंगे। मैं आपको एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सेट दिखा रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, 2 या 3, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग स्किप कर के ज़्यादा देखते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और मेन चीज़ होती है कि टेक्निक, आप टेक्निक को समझें कि किस टेक्निक के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ ट्रेन किया, अब हम फ्रंट और मिडिल को एक साथ ट्रेन कर रहे हैं।
और इसके बाद फिर से हम अपने मिडिल और फ्रंट को ट्रेन करेंगे। तो आपको देखना है कि किस तरीके से बॉडी को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी की। तो यही चीज़ें होती हैं समझने की एक्सरसाइज में, आप इसको समझें और अप्लाई करें, कोशिश करें करने की। तो आपको एक अच्छा सा पंप भी मिलेगा बॉडी में और अच्छी मसल्स भी आपकी निकल के आएंगी बाहर। तो कोशिश किया करें कि जिस तरीके से हम बताएं उसी तरीके से आप एक्सरसाइज करें। आप 3-3 4-4 सेट ज़रूर लगाएं। और वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 4 सेट तो आपको कंपलसरी है, क्योंकि पहला सेट जो होता है ना वो तो वार्म अप सेट कहलाता है। तो उसके बाद मेन 3 ही सेट बचते हैं जो हम अच्छे से लगा पाते हैं। और एक ये तरीका होता है फ्रंट लगाने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए एक्सरसाइज में। ये मेरा लास्ट सेट था तो मैंने सोचा चलो ये भी आपको लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से भी लोग लगाते हैं मगर मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं इससे पहले जैसे लगा रहा था मुझे वैसे लगाना ज़्यादा पसंद है। दोनों फ्रंट डेल्ट के लिए ही है, हमारे फ्रंट शोल्डर के लिए। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो डंबल प्रेस। डंबल प्रेस बेस्ट एक्सरसाइज होती है, सबको करना कंपलसरी है। डंबल प्रेस जो है ना आपकी ओवरऑल शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, उससे अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। तो मान लो एक तरीके से आप शोल्डर के वर्कआउट का निचोड़ भी बोल सकते हैं कि शोल्डर में अगर आपने डंबल प्रेस ना लगाया तो कुछ नहीं लगाया। तो डंबल प्रेस लगाते हुए आप खड़े होकर भी लगा सकते हैं, बैठ के भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बैठ के लगाने की कोशिश किया करें। मैं खड़े होकर लगा लेता हूँ, बैठ के भी लगा लेता हूँ। ये 15-15 केजी के डंपल हैं और मेरी कोशिश वही रहेगी हमारी रेपरेशन रेंज 12 हो या 15 हो। और मेन जो है आप ये सेट जो होता है उसको ना बिल्कुल कंप्लीट परफॉर्म करें। बहुत से लोग होते हैं जो आधा आधा लगाते हैं, तो कंप्लीट परफॉर्म करें। जब भी आपकी मसल्स पे लोड आएगा, मसल्स पे लोड आना ज़रूरी है। आपको जब भी लगे कि हमारी एक्सरसाइज करते हुए हमें मसल्स पे लोड नहीं आ रहा तो आप यानी कि गलत लगा रहे हैं। अगर आप सेट को सही तरीके से लगा रहे हैं तो आपकी जो मसल्स होती है उस पर लोड ज़रूर आएगा और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे ये 10-12 रैप निकालने में भी परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं पूरा फील करके लगा रहा हूँ। एक्सरसाइज को फील करके लगाना ज़रूरी होता है। और मैं जो इसका तीसरा सेट लगाऊंगा वो फ्रंट और अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मैं ऐसे बताऊं तो आपको शायद समझ में ना आए। ये देखिए ये फ्रंट डेल्ट के लिए है। तो 6 रैप मैं फ्रंट डेल्ट की निकालूंगा और 6 रैप में फिर डंबल प्रेस की लगाऊंगा। तो ये एक तरीके से सुपर सेट भी बोल सकते हैं इसको। और वो अच्छा होता है पंप। फ़ौरन आपका अगर पंप आपके शोल्डर में से ख़त्म हो रहा है तो फ़ौरन पंप कर सकते हैं आप अपने शोल्डर को। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बट ये हैवी पड़ता है। मैंने चौथा सेट था इसलिए लगाया हैवी करके। ये अभी हमारा फिर से साइड मिडिल उसके लिए है, शोल्डर के लिए एक्सरसाइज होती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ज़रूर किया करें। तो हम क्या कर रहे हैं देख, आप बिल्कुल कंटिन्यू देख रहे होंगे कि फ्रंट मिडिल फ्रंट मिडिल फ्रंट मिडिल, इस तरीके से ही हमको टारगेट करना होता है। अगर आपको अच्छा पंप चाहिए, मसल्स को एक लेवल पे ट्रेन करना है, तो ये एक लेवल पे ट्रेन करने का तरीका है कि आप ये सिंगल हैंड से पूरा लोड लेके लगाएं। बहुत से लोग होते हैं जो लोड नहीं ले पाते इसमें, क्योंकि वो सीधे खड़े होकर लगाते हैं। तो सीधा नहीं खड़ा होना है, इसमें थोड़ा सा झुक जाना है। किसी भी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं, जैसे मैंने इस रॉड का सहारा लिया हुआ है और आप देख रहे होंगे जिधर मेरे हाथ में डंपल है उधर मैं झुका हुआ हूँ। तो झुक जाना है थोड़ा सा और फिर आपको थोड़ी सी एल्बो को हल्का सा स्लाइडली बेंड करके फिर ये शोल्डर को परफॉर्म करना है। ये सेट बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा पंप आता है आपकी बॉडी में। इसके बाद हम रियर डेल्ट की एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा फ्रंट हो गया, मिडिल हो गया। फ्रंट में भी 2 पार्ट आते हैं, मिडिल में भी 2 पार्ट आते हैं, मगर उनके तरीके अलग अलग हैं। किसी दिन मैं आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा कि ये हम इस पार्ट के लिए कर रहे हैं, इस पार्ट के लिए सारी पूरी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में मेरा जो कंसंट्रेशन है वो किसी और चीज़ पे है। मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जिस दिन मैं आपको एक सीरीज़ में वो भी बनाऊंगा कि जहाँ आपको मैं सिखाऊंगा एक्सरसाइज एक्चुअल में कौन से पार्ट के लिए क्या एक्सरसाइज होती है, किस तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं। मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ। देखो कहाँ पे मेरे लोड आ रहा है। मेरा लोड जो है वो पूरा मिडिल में आ रहा है, जो हमारा शोल्डर का मिडिल पार्ट होता है वहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत इसका जो ट्रैप्स पे भी जाता है, बट ट्रैप्स पे आप ना ले,
ट्रैप्स भी एक सेट है होता है इसी जो हम ट्रैप्स के लिए लगाते हैं इस तरीके से, मगर ट्रैप्स पे ना लें आप, कोशिश करें कि मिडिल में लेने की कोशिश करें। ट्रैप्स पे तो ऑटोमेटिकली वो इन्वॉल्व हो गई क्योंकि वो शोल्डर से अटैच मसल है हमारा, तो ट्रैप्स भी बीच में आता ही है। मैं आपको अब रियर डेल्ट की एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि रियर डेल्ट कैसे ट्रेन करते हैं। तो मैं 3 तरीके दिखाऊंगा आपको। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट में भी आप नीचे जब हाथ लेके जाएंगे तो बिल्कुल नीचे रिलैक्स मोड में लेके जाएंगे, हाथ को ढीला छोड़ देंगे और ऊपर लाएंगे तो टाइट लेके आना है। और इसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा हिल रहा हूँ इसमें, मैं इतना हिल नहीं रहा, ये थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आई है बनाते हुए जहाँ पे मैं आपको ज़्यादा हिलता हुआ दिख रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो मूवमेंट आता है बॉडी का। कोशिश करें कि स्टेबल रहने की कोशिश करें, बिल्कुल स्टेबल रह के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस सेट लगाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा अच्छा आप मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज़, ये मैंने आपको फ्रंट से भी दिखाया, साइड से भी दिखाया। अब ये एक मशीन से भी एक्सरसाइज की जाती है, तो मैं मशीन से भी आपको लगा के दिखाऊंगा कि मशीन से हम कैसे लगा सकते हैं। रियल डेल्ट हमारे पीछे के शोल्डर का लुक बनाता है, तो ये सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। कम समझ लो एक तरीके से फुल कंप्लीट वर्कआउट ही जब भी कहलाएगा जब हम रियल डेल्ट को भी ट्रेन करेंगे। बहुत से लोग हैं जो नहीं करते हैं रियल डेल्ट को, पीछे से वीक लगने लगता है उनका शोल्डर एरिया। और ट्रैप्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे डेवलप होने में, क्योंकि ये ट्रैप्स से बिल्कुल अटैच मसल होता है हमारा। ट्रैप्स इन्वॉल्व होता है जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे।